आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है कि सरकार अपनी बात रखेगी, लेकिन विपक्ष को भी अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार होगा। लेकिन आज जो स्थिति लोकसभा और राज्यसभा में बन रही है वो बेहद चिंताजनक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है क्योंकि वे जनता के असली मुद्दे उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र की मूल भावना पर सीधा प्रहार है। सरकार इन मुद्दों से डर रही है, बौखलाई हुई है और इसलिए वो नहीं चाहती कि विपक्ष अपनी बात रख सके। राज्यसभा में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, वहां भी विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर संसद में विपक्ष को बोलने से रोका जाएगा तो फिर आम जनता की आवाज कौन सुनेगा? लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, असहमति जरूरी है, लेकिन वर्तमान सरकार असहमति को दबाने में लगी हुई है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि लोकतंत्र को कुचलने की ये कोशिश ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, जनता के मुद्दों को सामने लाते रहेंगे और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं चाहूंगा आपसे वो इस संसद के सत्र की, इस संसद के सत्र में अब मैं सब 4 दिन बचे हैं और अब तक का जो सत्र रहा है उसको कैसे देखते हैं आप विपक्ष अपनी बात रख पाया है? क्योंकि आपके जो लीडर पोजीशन लोकसभा है वो कहते हैं हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, और जो अब तक का सरकार का बिजनेस रहा है उसको कैसे देखें? देखिए, लोकसभा में तो बिल्कुल साफ है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है क्योंकि वो जनता की मुद्दा उठा रहे हैं। जो मुद्दे उठाते हैं वो सरकार उससे घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, नहीं चाहती कि नेता प्रतिपक्ष बोले। और हमारे नेता प्रतिपक्ष सीधे तरीके से बोलते हैं, घुमा फिरा कर नहीं बोलते हैं, सीधे तरीके से बोलते हैं, निशाना सीधा है उनका, उससे होने नहीं दे रहे हैं वो सरकार, तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राज्यसभा में भी वही हाल है, बार बार हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष खड़े होते हैं, जो सरकारी बेंच में बैठते हैं बीजेपी के सांसद, उनको बोलने नहीं देते हैं, हाउस एडजर्न किया जाता है। और देखिए, एक तरफा जिस तरीके से एक तरफा चलाया जा रहा है ना, लोकतंत्र में सरकार की पार्टी होती है और विपक्ष की पार्टियां भी होती हैं, और लोकतंत्र में कहा जाता है कि अंत में जो सरकार चाहती है वही होगा, पर जो विपक्ष को कहना है कहने का मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे बट ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से, कि क्या हमें कहना है, हमें कहने का मौका चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना जरूरी है। जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए हैं, जो निष्पक्ष चुनाव की जो हम उम्मीद करते हैं उस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक, सभी जगह, दिल्ली में, उस पर 1-3 घंटे की बहस हो। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हमने तो यही मांग की थी, पर हमारे सम्मानित चेयरमैन साहब बीएसी से उठकर चले गए। तो सरकार अगर हम तो बिल पास करा रहे हैं, विधेयक हम पारित करा रहे हैं, और भी 3-4 अभी महत्वपूर्ण विधेयक बाकी हैं, और मैं समझता हूं सरकार जरूर प्रयास करेगी उसको पारित करने के लिए। पर हमारी मांग एक ही है, उसका क्या होगा? 3 घंटे पर आप चर्चा कराइए, आपको कुछ छुपाने की कोई आपके पास नहीं है। आप समझते हैं कि पूरी पारदर्शिता से आप काम कर रहे हैं, और जो संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको और सशक्त बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, पर उसको कमजोर किया गया है, उस पर हस्तक्षेप हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चला रहे हैं, उस पर कई सवाल उठे हैं। मैंने खुद चुनौती दिया है सुप्रीम कोर्ट में कुछ इलेक्शन कमीशन के निर्णय को लेकर। तो इस हालात में, इस माहौल में हम चाहते हैं कि सभी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी, सभी पार्टी, आरजेडी, सभी पार्टी, वामपंथी पार्टी, सभी लोग चाहते हैं कि 3 घंटे का बहस हो इलेक्शन प्रणाली पर, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को और सशक्त और स्वतंत्र बनाया जाए, किस तरीके से और निष्पक्ष और पारदर्शिता से हमारे चुनाव कराए जाए, उस पर चर्चा हो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।